आपकी सीबीआई भी वही रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो असल में आप मिले हुए हो, आपके तार मिले हुए हैं एक दूसरे से, जो रेप की घटनाएं हुई हैं। देश जानता है कि भाजपा के कितने मंत्रियों पर, विधायक, सांसदों पर रेप के केसेस चल रहे हैं। रेपिस्ट बाहर निकलते हैं, उनको मालाओं से स्वागत किया जाता है। ये भाजपा का चरित्र है। आप क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं देश की सरकार से? सब तख्त उड़ाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, ठीक है, ये दिन आने वाला है, आप चिंता मत करिए। भाजपा सरकार इतना घमंड से चूर है। एक गांव दिखा दीजिए जिसमें रामराज हो। देश के अंदर हर 2 मिनट में 3 नौजवान आत्महत्या करते हैं। आप अंबानी जी से बोलिए कि आप खुद की रेल लाइन बिछाओ, अंबानी जी से बोलिए आप खुद की ट्रेन लगाओ और आप चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज हमारी है, जनता के टैक्स के पैसे से बनी है, उस पे अंबानी जी की ट्रेन क्यों चलेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। देश में एक 9 अगस्त की जो है रात को बहुत दुर्दांत घटना हुई। वो था कोलकाता में रेप की जो घटना हुई थी, उसको लेकर आज भी जो है लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद नामदेव, जो कि AIDO के सेक्रेटरी मेंबर हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये घटना हुई और उसके बाद लगातार कड़े कानून बने हैं? कोलकाता में भी जो है विधानसभा में ममता बनर्जी ने कानून बनाया है, लेकिन रेप की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअल इसमें 2 तरीके से बात है। एक तो सरकार जो कुछ कर रही है वो सब दिखावा कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। आज जो भाजपा सरकार पूरे देश भर में अर्जिकर मेडिकल कॉलेज के लिए बोली, लेकिन आज वो आंदोलन में नहीं है। आज वो लोग, उनके कार्यकर्ता अपने अपने घरों में बैठ गए हैं। क्योंकि सवाल ये है कि बात ये नहीं है कि बंगाल में हो रहा है रेप, बात ये है कि उत्तराखंड में भी हो रहा है, MP में भी हो रहा है और पूरे देश भर में हो रहा है। तो असल जो कारण है कि जब तक इनके असल कारणों को न जाना जाएगा, असल कारण है कि जिस तरीके से आज देखिए अखबारों की खबर है कि किस तरीके से ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। ये ड्रग्स कौन बना रहा है, कौन बेच रहा है इसको, कौन हवा दे रहा है इनको? क्या पुलिस तंत्र इतना नहीं है कि आप उन ड्रग्स माफियाओं को पकड़ सकें? आज पूरे देश भर में जहाँ पे स्कूल हैं, स्कूल के बाहर खलाली है, शराब की दुकानें बना रखी हैं आपने, उन पर रोक लगना चाहिए। दूसरा, जिस तरीके से पॉर्न साइट्स बनाई जा रही हैं, हिंसक फिल्में बनाई जा रही है, उन पर रोक लगना चाहिए। ये असल कारण है। लेकिन इनको ना करके और दूसरी चीजें होंगी तो नहीं होगा। ये दूसरी कोई घटना हमारे सामने। प्रशासन का कहना है कि हम जो है, जो आपने नशे की बात की, तो लगातार पिछले 1 महीने में 13,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है ड्रग्स पकड़ा गया है। भोपाल में, दिल्ली के रमेश नगर इलाके में, दिल्ली के महिपालपुर में, और अभी कुछ दिनों पहले जो है गुजरात के भरूच में जो है गुजरात पुलिस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मिलकर, तो उनका कहना है कि पुलिस लगातार काम कर रही है, हम तो नशे के कारोबारियों पर लगातार जो है पहरेदारी कर रहे हैं। ये क्या ड्रग्स जो है आज पकड़ा हुआ, क्या आज ही बना था? इसके पहले नहीं बन रहा था? पहले कहाँ थे ये लोग? असल ये जो बता रहे हैं कि इतना करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, असल में जमीन में जाएंगे तो इसकी जड़ें जो हैं वो और भी कई ज्यादा गहरी होंगी अगर ये जान पाए तो। हम जिस बस्ती में रहते हैं वहां तक पुड़िया पहुंच रही है ड्रग्स की, तो ये पूरा तंत्र काम कर रहा है, लेकिन सरकार इस पे फेल है। मैं कह रहा हूँ, ड्रग्स के साथ साथ शराब माफिया, आप देखिए गली मोहल्ले चौराहे पर राशन की दुकान नहीं है, अस्पताल नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, स्कूल नहीं है, लेकिन राशन की दुकान बाकायदा है, मुस्तैदी के साथ चल रही है। तो इस पे तो पाबंदियां होना चाहिए ना। तो बात वही है। और दूसरा जो हम कहना चाहते हैं कि यो भाजपा सरकार जिस तरीके से ये जो बोला कि भाई ठीक है, ये जो पुलिस ने रिपोर्ट ही गलत लिखी है अर्जिकर कॉलेज की, तो भैया आपकी सीबीआई ने क्या किया? आपकी सीबीआई भी वही रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो असल में आप मिले हुए हो, आपके तार मिले हुए हैं एक दूसरे से, जो रेप की घटनाएं हुई हैं। और बात वही है, पूरा देश जानता है कि भाजपा के कितने मंत्रियों पर, विधायक, सांसदों पर रेप के केसेस चल रहे हैं। तो असल में ये चाहते नहीं है कि देश के अंदर बच्चियों को न्याय मिले, ये चाहते नहीं है बच्चे सुरक्षित रहें। अगर ये चाहते तो आज तस्वीर कुछ और होती है देश की। तो असल में ये अच्छा, भाजपा जो है लगातार कोलकाता में जो आरजीकर अस्पताल में हुआ, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया, वो सही भी है। लेकिन अभी गौरी लंकेश के हत्यारे आए जब जेल से बाहर, तो उनको जो है माला पहनाकर स्वागत किया गया, एक तरह से जश्न मनाया गया। इस तरह का माइंडसेट अब देश में बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? यही हो रहा है देश के अंदर। आप सोचिए, बिल्किस बानो ने के जो रेपिस्ट थे, जब वो बिल्किस बानो के रेपिस्ट बाहर निकलते हैं, उनको मालाओं से स्वागत किया जाता है। ये भाजपा का चरित्र है। आप क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं देश की सरकार से?
आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हम। हो सकता है यही हो कि जब एक समय निकल जाए, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के जो आए दोषी उनको भी ये लोग इसी तरीके से स्वागत करें, यही तो होगा ना। आज ब्रजभूषण का क्या हुआ, माला पहना के स्वागत किया जा रहा है। ब्रजभूषण का कोई दूध के धोले हैं। जब उनको पूरे देश भर ने देखा कि किस तरीके से उन पर चार्जेस लगाए गए, महिला पहलवान लगातार आंदोलन करती रहीं, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। तो ये एक मामला है देश के अंदर। आप देखिए, ये जंतर मंतर तो सभी का है, लेकिन देखिए किस तरीके से पुलिस लगा रखी है, बैरिकेडिंग कर रखी है इन्होंने, ताकि हम लोग आंदोलन। कैमरामैन से चाहें कि वो जरा पुलिस की बैरिकेडिंग तो दिखाए। जो ये जंतर मंतर एक वो जगह है जहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली में यहाँ इजाज़त दी जाती है। जब भी किसी को विरोध प्रदर्शन करना हो तो किस प्रकार से पुलिस ने यहाँ पहरा लगा रखा है कि बिना किसी परमिशन के यहाँ किसी को नहीं आने दिया जाता है, और बिल्कुल जैसे किला बंद रहता है ये जगह। तो एक सिकुड़ता हुआ लोकतंत्र यहाँ पे दिखाई देता है। अगर ये सरकार इतनी सीरियस है तो हमें क्यों नहीं सड़कों पे खड़ा होने दे रही? हम कौन है? हम छात्र नौजवान इस देश के, और अपनी न्याय की मांग कर रहे हैं। तो सरकार ने क्यों नहीं परमिशन दी? कल रात तक परमिशन के लिए भटकते रहे, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी। आप सोचिए, स्थिति ये आ गई है। तो आखिर क्या डर है आपको? हम तो एक न्याय की मांग कर रहे हैं ना। पुलिस ने कुछ तो कारण बताए होंगे कि आपको इजाजत नहीं दी उन्होंने। एक्चुअल पुलिस तो ऊपर वाले हकाओं से चलती है ना। सवाल वही है, सुरक्षा का बहाना देके, ये बहाना देके, वो बहाना देके। आप देखिए पूरे उधर से और इधर से ये हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे आप जब एक सही मांग को लेकर कर रहे हैं, आप दीजिए ना प्रदर्शन की परमिशन। आप जनता भी तो देखे, हम जनता से भी तो बातचीत करें। क्या क्या चल रहा है इस देश में? सोनम वांगचुक को डिटेन कर लिया जाता है। किसानों के बाद दिल्ली में वो आ रहे थे अपनी मांगों को लेकर, लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने को लेके, और जो बलात्कारी गुरमीत राम रहीम को जो है बार बार पैरोल मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है। ये आपने सही बोला, और देश की जनता देख रही है ये। आप डरिए मत, ठीक है? सब तख्त उड़ाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, ठीक है? ये दिन आने वाला है, आप चिंता मत करिए। ये इतना भाजपा सरकार इतना घमंड से चूर है, और इनको जो हवा पानी देने वाले जो तमाम तरीके के देश के कॉर्पोरेट हाउस इस भाजपा को वो दे रहे हैं, ये सब देखना जनता इनको सबको समझ रही है। कांग्रेस को भी समझा है। एक टाइम जब कांग्रेस का राज था पूरे देश भर के अंदर, तो लगता था कि ये तो बहुत हो गया है, लेकिन उसको भी उड़ाया जनता ने। इनको भी जाना है, इनको भी जाना है। अच्छा, भाजपा के जो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं कि राम राज है देश में, अमृतकाल चल रहा है। हम कह रहे हैं एक गांव दिखा दीजिए जिसमें रामराज हो। एक गांव को आप रामराज नहीं बना पाए। गांव के अंदर से स्कूल बंद हैं, मध्य प्रदेश के लगभग 94,000 स्कूल बंद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं रामराज आएगा? आप अस्पतालों को ठेके पे दे रहे हैं, आप कह रहे हैं रामराज? आप ट्रेनें सही नहीं चला पा रहे हैं, ट्रेनों को लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको आप ठेके पे दे रहे हैं, आप कह रहे हैं रामराज? कैसा रामराज? जहाँ दूध का भाव देखिए आप, बच्चे मतलब मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 है। हमारा देश आप सोचिए भुखमरी की लिस्ट में कहाँ पर आ गया है आज? कैसा रामराज हो गया है? तो असल में ये रामराज इनके ख्याली पुलाव हैं। इन्होंने जो अपना ऊट पटांग सिद्धांत पर। आपने मोदी जी का भाषण सुना है अभी हाल फिलहाल में, जब वो बताते हैं कि किस प्रकार से विदेशों के अंदर भारत का रौब जम चुका है, भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, भारत का डंका बज रहा है? देखिए, हम लोग है ना, झूठी बातें कितनी बार सुन सकते हैं हम? हर बार क्यों? वो जो बात उनका एक ट्रैक रिकॉर्डर है, उनके जो बड़े बड़े उद्योगपति उनको लिख के दे देते हैं, वही बजा देते हैं वो सभी जगह कि यहाँ पे ये कर दिया। लेकिन ग्राउंड पे क्या है? हम ग्राउंड पे बात करते हैं। इस देश के अंदर हर 2 मिनट में 3 नौजवान आत्महत्या करते हैं। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। आप बताइए कहाँ है नौकरी? आप रेलवे के अंदर से आपने लगभग 92,000 वैकेंसी आपने खत्म कर दी। फिर कहाँ है? क्यों? किस मुंह से ये जनता के बीच में जाते हैं? असल में ये लोग बिल्कुल भी, इनमें गैरत नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं है। जिस मुंह से ये जनता के बीच में जा रहे हैं, इनमें कोई वो नहीं है, ठीक है? जो बात ये करते हैं संसद में और जनता के बीच में, उलट उसका दूसरा काम कर रहे हैं ये लोग। तो यही तो बात है ना। रेल बेची जा रही है, बेल गेल बेची जा रही है, किसके फायदे में? आपके मेरे फायदे में? अरे उद्योगपतियों के फायदे में। जनता नहीं समझ रही है। लेकिन कई जनता कहती है कि निजीकरण के फायदे हैं, सरकारी जो संस्थान है वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, उनकी जो है दक्षता उतनी अच्छी नहीं होती है। निजी सेक्टर जो है, और सरकार कितना काम करे, तो निजी सेक्टर को भी आगे आना पड़ेगा। इस देश में सेंट्रल स्कूल चल रहे हैं, IIM चल रहे हैं, IITs चल रहे हैं, ये गवर्नमेंट संस्थान है। हर बच्चा चाहता है इसमें जाकर एडमिशन लें। तो सरकार तो चला रही है उनको। तो जब सरकार एक संस्था चला सकती है तो ठीक है, IIT कितने हैं, IIM कितने हैं? बाकी लोगों को अगर वो सब कोर्स करने हैं, मेडिकल कोर्स करना है, तो सारे सरकारी कॉलेज तो नहीं हो सकते, तो कुछ तो प्राइवेट कॉलेज होंगे। सरकार तो यही हवाला देती है, यही तर्क देती है। सेंट्रल स्कूल गवर्नमेंट ही चलाती है ना, हर जिले में, हर तहसील में, वो तो चल रहे हैं बढ़िया। फिर हमारे गाँव का स्कूल क्यों नहीं चल रहा है?
जब एक चल रहा है तो दूसरा भी चलाया जा सकता है। असल में मंशा है इनकी कि देश का बच्चा पढ़े ही नहीं, ठीक है, पढ़ेगा तो मांगेगा, अधिकार मांगेगा, या जंतर मंतर पे आएगा अपना अधिकार के लिए बात करेगा कि हमारा दो। आज जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर ये बच्चे आए हैं, ये नौजवान नैतिक रूप से मजबूत हैं, चारित्रिक रूप से मजबूत हैं, जो जानते हैं अपना काम धंधा सब छोड़ के, नौकरी छोड़ के आए हैं कि बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये पढ़े लिखे नौजवान हैं। सरकार को इसी से डर है कि पढ़ नहीं जाए, कोई पढ़ जाएगा तो बोलेगा। आप कह रहे हैं कि सरकार शिक्षा नहीं देना चाहती, गांव में स्कूल जो है उस ठीक से नहीं चला रही है, लेकिन सरकार तो दावे कर रही है कि 12वीं तक की शिक्षा जो है हमने फ्री कर रखी है लोगों के लिए। देखिए ये दावा कहाँ है, आप जब गांव में देखेंगे शिक्षा 12वीं तक तब मिलेगी जब गांव का स्कूल जिंदा रहेगा भाई साहब। तो धरातल पे कुछ और चल रहा है और दावे कुछ और किए जा रहे हैं। धरातल पे है ही नहीं है ना। जब गांव का स्कूल ही बंद है तो आप शिक्षा कहाँ दोगे? आप मुझे भी तो बताओ, कहाँ दोगे स्कूल? 92 में कह रहा हूँ ना, 92,000 स्कूल सरकार बंद कर रही है। तो सरकार शिक्षा सेस भी लेती है, बजट के बाद लेती है, आपने देखा है। तो क्या लगता है सरकार कर क्या रही है? सरकार कर रही है कि देश की जनता का बहुत बड़ा जो पैसा है टैक्स के नाम पे आपकी और मेरी जेबों से इकट्ठा करो और उनको बड़े बड़े उद्योगपतियों को दो, ठीक है, वो उनकी तिजोरियां भरती रहें और आम जनता जो है वो टैक्स भरती रहे। यही करें। जनता के लिए जो सुविधा मिलना चाहिए, शिक्षा, इलाज, कुछ भी नहीं मिलेगा। और जनता को जिस तरीके से बांटा जा रहा है, हम लोग इन मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहे हैं। देश के अंदर ये बात ही नहीं है कि शिक्षा क्यों नहीं है, इलाज क्यों नहीं है, महिलाओं पर अपराध हो रहा है। बात ये है हिंदू मुसलमान, बात ये है जातियों के अंदर सांप्रदायिकता फैलाना, ये करना। तो ये सब चल रहा है देश में। हम इसके खिलाफ में हैं। हम चाहते हैं जनता एकता के साथ लड़े, अपने अधिकारों को समझे। एक आखिरी सवाल, आप लोग हमेशा जो है उद्योगपति को लेकर विरोध करते रहते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर भी तो देश में विकास करता है ना, लोगों के लिए रोजगार का काम करता है, लोगों को रोजगार देता है, और आप लोग हमेशा जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को लेकर विरोध करते रहते हैं। तो बिना कॉर्पोरेट सेक्टर के क्या सिर्फ कृषि के साथ ही देश का विकास होगा? सिर्फ कृषि उत्पादकता बढ़ा के ही देश का विकास होगा? क्या आपको नहीं लगता कि देश में उद्योग भी जरूरी है? बिल्कुल लगना चाहिए उद्योग। सरकार लगाए ना। सरकार के जो उद्योग थे, मैं कह रहा हूँ ना, रेलवे तो सरकार का उद्योग है ना। तो आप उसको कमजोर क्यों कर रहे हैं? आप अंबानी जी से बोलिए कि आप खुद की रेल लाइन बिछाओ, अंबानी जी से बोलिए आप खुद की ट्रेन लगाओ और आप चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ हमारी है, जनता के टैक्स के पैसे से बनी है, उस पे अंबानी जी की ट्रेन क्यों चलेगी? ये हमारा विरोध है। मतलब सरकारी सुविधा का प्रयोग जो है वो उपयोग जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर कर रहे हैं और फायदा कमा रहे हैं। और कॉर्पोरेट सेक्टर क्या कर रहा है? आपके रोजगार दे रहा है। एक बेरोजगार युवा से 12-12 घंटा ड्यूटी करा रहे हैं आप, ठीक है, सैलरी कितना दे रहे हैं आप? तो पूरी तरीके से शोषण करने के लिए पूंजीपतियों को जैसे भेड़िए के सामने गोश्त डाल दिया जाता है खाने के लिए, हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को ऐसे ही आप कर रहे हैं कि आप कमाओ उनको। तो ये तो हो रहा है ना। तो प्राइवेट कंपनियां देश में जो हैं वो कोई समाज सेवा के लिए नहीं बनी है। ये हमारा देश एक लोकतांत्रिक और वेलफेयर स्टेट है। ये तो वेलफेयर स्टेट का क्या काम होता है? जनता के लिए लगता है कि अभी देश में वेलफेयर स्टेट काम कर रहा है? अभी तो नहीं कर रहा है। रामराज नहीं है, अभी तो नहीं है। हम तो लड़ रहे हैं उसके लिए। चलिए, आपने हमसे बात की प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हमारे साथ प्रमोद नामदेव हैं जो कि AIDY के सदस्य हैं और किस तरह से बता रहे हैं कि देश में जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी संपत्तियों का प्रयोग जो है निजी सेक्टर को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, उनके निजी फायदे के लिए किया जा रहा है, और भी कई मुद्दों पर इन्होंने अपनी राय रखी है। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पर? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।